सभी को नमस्कार। आज बात करी जाएगी नोवेल्टीज़ के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं, सभी वीडियोज़ में देखने को मिलता भी होगा कि ये कुछ स्टैंडीज़, मोबाइल स्टैंड्स वगैरह रखे हुए हैं, और उसके अलावा ये रखे हुए हैं कुछ टिन बॉक्सेस। 3 फ्रेम में पूरी तरीके से आप आ रहे हैं और 2 जो है आपको पार्शियली दिख रहे होंगे इसमें से, जो कि रिपीट ही है। देखिए ये दोनों सेम है युगारम वाले, ये एक अलग है डोगा वाला, वो 2 नरक नाशक वाले हैं। ठीक है, और एक और टिन बॉक्स है, वो भी मैं रख देता हूँ यहाँ पे। ये है राज कॉमिक्स का मल्टी स्टार वाला टिन बॉक्स। ये देखिए, इनमें से ये मल्टी स्टार वाला और ये डोगा वाला ये सेल के लिए अवेलेबल थे शुरुआत में। और युगारंभ का प्रीमियम जो कलेक्टर एडिशन था 1500 रुपये वाला, उसके साथ वो इस टिन बॉक्स में आया था। और नरक नाशक का 2000 रुपये का जो कलेक्टर एडिशन था वो इस टिन बॉक्स में आया था। ये एक्सक्लूसिवली उसके लिए बताए गए थे, लेकिन बाद में फिर ये भी सेल के लिए अवेलेबल हो गए थे। हालांकि सेल के लिए अभी भी ये अवेलेबल है, ये आउट ऑफ स्टॉक है संजय गुप्ता जी की वेबसाइट पे। तो ये मेरा टिन बॉक्स का कलेक्शन है, जिसमें कि टोटल 6 टिन बॉक्स हैं हमारे पास में। और इन टिन बॉक्स का मैं यूज़ करता हूँ नोवेल्टीज़ को रखने के लिए। जैसे कि एग्जांपल के रूप में बताऊँ आपको, तो ये जो टिन बॉक्स है इसमें मैं सारे MDF के स्टिकर रखता हूँ। MDF के जो मैग्नेट स्टिकर आते हैं, देखिए इस तरीके के जो मैग्नेटिक वाले स्टिकर आते हैं, मोटे MDF वाले, वो इसमें रखे आते हैं। ये देख लीजिए, नरक नाशक सीरीज़ के साथ आए थे। ये वाला जो है नरक नाशक प्रीमियम डीलक्स एडिशन के साथ आया था। बाकी जो है इंडिविजुअल एडिशन के साथ आए थे। ये डोगा का है, जो संजय गुप्ता जी का रक्त रक्षक का आया था, उसके साथ आए थे। और इसके अलावा कुछ और काफ़ी सारे मैग्नेट स्टिकर्स हैं, दिख गए होंगे पहले भी आपको। ये जो आदि पर्व का संग्राहक संस्करण आया था, उसके साथ फ्री आए थे। ये नागायण का जो संजय गुप्ता जी एडिशन आया था, उसके साथ आए थे। और ये कुछ आतंक हरता नागराज वाले हैं, ग्लिटरी अपीयरेंस वाले। ये थोड़े मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं, ग्लिटरी अपीयरेंस वाले जो हैं ये अच्छे लगते हैं। और भी ये काफ़ी अच्छे लगते हैं, ग्लिटरी अपीयरेंस वाले संजय गुप्ता जी वाले काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे। ये राजनगर रक्षक के साथ आया था, ये आखिरी के साथ आया था, ये शायद सिटी विदाउट ए हीरो के साथ आया था। तो ये सभी MDF के जो मैग्नेट स्टिकर्स हैं वो इसमें रखे हुए हैं। और इस बॉक्स, ये बॉक्स खुद एक थर्माकोल के बॉक्स में आया था, उसमें ये स्लिप लगी हुई थी, तो मैंने वो भी काट के रख ली इसमें। अच्छे लगते हैं ये। तो ये MDF को के स्टिकर्स स्टोर करने के लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ, इस वाले पर्टिकुलर बॉक्स को। हालांकि ये भी सारे इसमें अच्छे से आ नहीं पा रहे हैं, कोई और बॉक्स ढूंढना पड़ेगा। तो ये है MDF के मैग्नेट स्टिकर्स को कलेक्ट करने के लिए बॉक्स। और इस प्रकार से ये बंद हो जाता है, तो एक आपको याद भी रहता है कि भाई इसमें जो है MDF के मैग्नेट स्टिकर्स हैं। तो इस तरीके से मैं अपनी नोवेल्टीज़ को संभाल रखता हूँ। सारी नोवेल्टीज़ अभी शो नहीं कर पाऊँगा, इससे पहले भी कुछ वीडियोज़ मैंने बनाए थे। मैं आपको एक पार्शियल दिखा दूँगा कि इसमें सारे के सारे जो है पेपर स्टिकर्स को रखा गया है। जितने भी पेपर स्टिकर्स हैं संजय गुप्ता जी वाले, मनोज गुप्ता जी वाले, वो सारे के सारे जो है इसमें रख दिए युगारंभ वाले में। ये ललित कुमार शर्मा जी वाले एडिशन के साथ आया था। और ये वाला बॉक्स, हालांकि कवर आर्ट तो दोनों पर ही ललित कुमार शर्मा जी वाला है, लेकिन ये जो बॉक्स है वो युगारंभ के अनुपम जी वाले एडिशन के साथ मिला था फ्री। इसके अंदर बहुत सारे कार्ड्स हैं, जो भी ट्रेडिंग कार्ड्स आते हैं, पोस्ट कार्ड्स वगैरह आते हैं, वो सारे कार्ड्स इसमें मैंने रख लिए संभाल के। तो फिक्स कर दिया कि भाई जो ये युगारंभ वाला है, इसमें पोस्ट कार्ड्स एंड कवर कार्ड्स, और दूसरा जो युगारंभ वाला है एक में पेपर स्टिकर्स, वो फिक्स कर दिए हैं। तो इनको भी फ़िलहाल रिमूव कर देते हैं, अभी इनके लिए मैं नहीं बना रहा हूँ वीडियो, और पर्पज़ है मेरा बनाने का। और युगारंभ का जो कलेक्टर एडिशन आया था उसमें ये से झोले भी मिले थे, ये शायद 50-50 रुपये के हिसाब से अभी अवेलेबल हैं वेबसाइट पे। पर ये सभी उस समय एक्सक्लूसिव बताए गए थे। ये ऐसा बताया गया था कि इसी एडिशन साथ मिलेंगे। वो थोड़ा सा राज कॉमिक्स में से चलता है कि जो वो बताते हो कोई ज़रूरी नहीं कि वैसा हो, तो इसको भी हटा दिया जाएगा। ये पेपर स्टिकर का क्लियर हो गया आपको, MDF का वाला क्लियर हो गया। अभी ये बचता है, इसमें क्या है देख लेते हैं। डोगा वाला जो है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, और डोगा वाला और मल्टी स्टार वाला की जो कंडीशन थी ना काफ़ी अच्छी थी। नरक नाशक वाला थोड़ा सा दबा हुआ निकला था। हाँ, तो इसके अंदर ये हैं, देखिए जो कॉमिक्स में जो ये क्या बोल सकते हैं, जो स्केच कार्ड वगैरह आते हैं, उसके साथ जो नोवेल्टीज़ वगैरह आती है वो है सारे सभी कॉमिक्स के इसके अंदर स्केच कार्ड्स रखे हुए हैं। तो स्केच कार्ड वाली जो जैसे कॉमिक्स होती है ना, इसके ऊपर वाला ये मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये विश्व रक्षण के साथ आया था फ्री। और इसमें प्रॉब्लम क्या था कि जो है आपको साथ में इसमें सब होता है, मैग्नेट स्टिकर भी इसी में होता है, स्केच कार्ड भी इसमें होता है, जो ख़राब हो सकता है। हालांकि इन दोनों को मैंने ऐसे रख दिए, बाकी नॉर्मली मैं जो है वो अलग करके रखता हूँ। तो ये थर्मोकोल के बॉक्स में ये भी चिपका हुआ था, तो मैंने ये भी अलग से
निकाल के रख लिया। तो इसमें सारे स्केच कार्ड्स हैं, इसको भी फ़िलहाल रखते हैं। इसका भी फ़िलहाल अभी यूज़ नहीं आएगा, यूज़ आएगा पर अभी नहीं आएगा यूज़, इसको भी अलग रख देते हैं, साइड में रख देता हूँ। अब बात आती है नरक का जो प्रीमियम कलेक्टर एडिशन था, इसमें क्या रखा हुआ है, इनको थोड़ा सा यहाँ रख लेते हैं। तो ये दो हैं मेरे पास में बॉक्स, एक थोड़ा सा ज़्यादा दबा हुआ है, एक कम दबा हुआ है, लेकिन दबे हुए दोनों ही हैं। अभी फ़िलहाल ये आउट ऑफ स्टॉक है, सिर्फ प्रीमियम एडिशन साथ आए थे। तो इसमें हैं फिर से MDF के स्टिकर्स, ओहो इसमें फिर से MDF के मैग्नेट स्टिकर्स हैं। कुछ और है, ये शायद युगारम के साथ में आए होंगे। युगारम की 2 कॉपी है, तो उनके साथ में आए होंगे ये। कुछ नरक वाले हैं और कुछ ये सुपर कमांडो ध्रुव के हैं स्टिकर्स। सुपर कमांडो ध्रुव के ये प्लास्टिक वाले मैग्नेट स्टिकर्स आए थे। और ये फिर ये क्या बोल सकते हैं इनको, ये जो टी कोस्टर्स होते हैं इस तरीके के, टी कोस्टर्स वगैरह हैं वो हैं। MDF स्टिकर्स हैं बहुत सारे, और इसमें MDF स्टिकर्स हैं। और फ्लैट वाले जो MDF स्टिकर्स होते थे, जो मनोज गुप्ता जी वाले, खासकर मैंने संजय गुप्ता जी अलग कर रखे हैं, तो ये मनोज गुप्ता जी वाले हैं। ये देखिए इस प्रकार के टी कोस्टर्स हैं, कुछ फ्लैट मैग्नेट स्टिकर्स हैं, खजाना के साथ जो मिला था, खूनी खानदान वगैरह, जो ध्रुवोदय है, षड्यंत्र है ना, वो वाले इसमें फ्लैट वाले मैग्नेट स्टिकर्स हैं। हालांकि ये भी MDF के हैं, रबर शीट वाले नहीं है जैसे कि संजय गुप्ता जी मिलते हैं, उनके लिए अलग से मैंने बॉक्स बना रखा है। संजय गुप्ता जी वाले मैग्नेट स्टिकर्स अलग कर रखे हैं, इसमें मनोज गुप्ता जी वाले मैग्नेट स्टिकर्स एंड टी कोस्टर्स हैं, तो ये भी रख लिए गए हैं। इनको भी रख देता हूँ, ये भी पूरे शो नहीं करना है मुझे अभी, फिलहाल नहीं शो करना है, इनको भी रख देता हूँ एजिटीज़। ये भी देखिए बॉक्स क्लियर हो गया कि क्या था इसमें, इसको भी फ़िलहाल बंद कर देने में भलाई है, बंद कर दिया इसको भी। अब बचता है ये लास्ट वाला नरक नाशक का प्रीमियम कलेक्टर एडिशन का टिन बॉक्स। इसमें क्या है देखते हैं। इसी के लिए मैंने वीडियो बनाया है इस नोवेल्टी के लिए। तो शुरुआत में जो नोवेल्टीज़ आती थी संजय गुप्ता जी की जो पब्लिकेशन में कॉमिक्स आती थी, उसके अंदर पेपर स्टिकर्स आते थे, मैंने अलग से बॉक्स दिखा दिया आपको। कार्ड्स आते थे, चाहे पोस्ट कार्ड हो या फिर जो है ट्रेडिंग कार्ड्स, उसके लिए अलग बॉक्स दिखा दिया। और फिर MDF के स्टिकर्स जो है वो तो फिर कलेक्टर एडिशन वगैरह मिलते थे। अब निकालते हैं इसमें क्या है। तो इसमें फिर से वही स्केच कार्ड्स हैं, पर ये थोड़े खास हैं। ये वो वाले स्केच कार्ड्स हैं जिनके अंदर आपको कॉमिक्स के कवर कार्ड्स भी मिलते हैं। जी हाँ, ये देखिए ना, ये आतंक हर्ता के जो कलेक्टर एडिशन आए थे उनके 4 वॉल्यूम आए थे। फिलहाल ये 2 मुझे दिख रहे हैं, मैं चेक करना पड़ेगा मुझे भी, कहीं और रखे होंगे। तो ये वो कवर कार्ड्स हैं, ये देखिए आखिरी जो श्रृंखला थी उसके स्केच कार्ड प्लस कवर कार्ड्स हैं। ये रक्त रक्षक जो आया था कलेक्टर एडिशन डोगा का, डोगा 11 की जो कॉमिक्स थी उसके कवर कार्ड स्केच कार्ड्स हैं। और ये अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज वाले हैं कवर कार्ड्स। ये सिटी विदाउट ए हीरो वाले हैं, ये बाल चरित श्रृंखला वाले हैं, और ये जो है राजनगर रक्षक श्रृंखला वाले, और अंत में जो सबसे प्रीमियम है नागायण वाले। तो मेरा एम है कि मैं आपको ये शो करूँ। हालांकि जो इंडिविजुअल अनबॉक्सिंग्स थी उनमें सब शो हो रखे हैं, और मैंने अभी सारे बुक्स चेक कर लिए, मुझे वो नहीं मिल रहा कि आतंककर्ता वॉल्यूम, इसके अलावा 2 वॉल्यूम और थे शायद, ये 3 और 4 है, तो 1 और 2 के कहाँ रखे हैं वो अभी नहीं मिले नहीं। उनका शायद पूरा सेट कहीं होगा उनके, मुझे वो MDF स्टैंडी भी नहीं मिल रहा है। और बाल चरित वाला भी मुझे सुपर कमांडो ध्रुव का MDF मिल नहीं रहा, ढूंढना पड़ेगा। तो लगभग अगर मैं कवर कार्ड्स की बात करूँ तो आतंककर्ता वॉल्यूम 1 और 2 को छोड़ दें तो शायद सारे कवर कार्ड्स में हैं। तो कवर कार्ड्स क्या होते हैं, संजय गुप्ता जी ने नई नोवेल्टी ट्राई करी, तो MDF के जो है मैग्नेट स्टिकर्स हैं, रबर स्टिकर्स हैं, पेपर स्टिकर्स हैं, ट्रेडिंग कार्ड्स हैं, पोस्ट कार्ड्स हैं। इसके बाद उन्होंने ये कवर कार्ड रहना शुरू किया, जो मुझे ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं आए थे, क्योंकि कवर कार्ड्स से अच्छे मुझे वो लगते थे। प्लस क्या है कि संजय गुप्ता जी ने न सिर्फ कलेक्टर एडिशन बल्कि पेपर बैक में देना भी शुरू कर दिया। अदरवाइज़ पहले वो क्या करते थे, मान लो कि आतंक हर्ता है तो वो 20 कॉमिक्स आई थी, उनके सबके साथ में पेपर स्टिकर और आपको जो है ट्रेडिंग कार्ड्स फ्री मिलते थे। उसके बाद उन्होंने पेपर बैक में से भी नोवेल्टीज़ रिमूव कर दी, और कुछ इस प्रकार से देखिए ये एक कुछ थ्रिल हॉरर की कॉमिक्स है। तो हर एक कॉमिक्स में एक कवर कार्ड रखा हुआ है, इनको अलग निकालना बाकी है, अभी निकाल दूंगा थोड़ी देर में। तो इस प्रकार से ये मिलने शुरू हो गए, और मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए थे उनके कंपेयर में, जो ट्रेडिंग कार्ड्स हैं या स्टिकर्स हैं, पेपर स्टिकर्स। लेकिन अब रिमूव ही हो गई, मतलब अब कुछ नहीं मिलेगा, तो बेटर कि वही मिल जाते। तो यानी कि कवर कार्ड्स भी अब शायद ना मिलें, और अगर मिले तो सिर्फ और सिर्फ हो सकता है कलेक्टर एडिशन मिले। तो ये भी एक प्रकार का इतिहास बन के रह जाएगा। ये थोड़ा सा दबा हुआ है जो है टिन बॉक्स। तो नरक नाशक के 2 मेरे पास टिन बॉक्स है, दोनों ही थोड़े थोड़े दबे हुए हैं। तो आइए देखते हैं जो अवेलेबल है उनको देख लिया जाए। तो आतंक हर्ता को फिलहाल रख देता हूँ, क्योंकि पूरा सेट नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा इसे देखने में। बात करते हैं कौन कौन से ऐसे कलेक्टर एडिशन आए
संजय गुप्ता जी की तरफ से, जिनमें हमको कवर कार्ड देखने को मिले। तो सारे ही लगभग मेरे पास मिल जाएंगे आपको, एक कुछ को छोड़ करके। तो फिलहाल इसकी बात करते हैं, राजनगर रक्षक। तो राजनगर रक्षक में हमको मिलता है एक तो ये स्केच कार्ड और ये कवर कार्ड्स। तो इसमें 6 कॉमिक शामिल थे और सभी के डबल स्प्रेड कवर थे। तो अच्छी बात ये होती है कि इसमें कार्ड पूरा फैला हुआ होता है इस प्रकार से। अदरवाइज अगर सिंगल स्प्रेड होता तो कार्ड आपको इतना ही मिलता है। तो राजनगर रक्षक जो श्रृंखला है उसमें पहला कॉमिक्स का नाम ही है राजनगर रक्षक। देखिए पहली कॉमिक्स का नाम है। तो कार्ड में क्या होता है, एक तो पूरा कवर आपको मिलता है कॉमिक्स का, बस जस्ट उससे हाफ साइज़ में। मतलब नॉर्मल कॉमिक्स का साइज़, यहाँ कोई कॉमिक्स पड़ी हो तो दिखा देता हूँ। ये जो है एक नॉर्मल कॉमिक्स है, ये इस प्रकार से कवर होता है। और इसको अगर आप फैलाओगे तो पूरा कॉमिक्स का कवर लगभग कवर हो जाएगा। तो हाफ साइज़ में बनाते हैं ये। और क्योंकि डबल स्प्रेड है तो दोनों तरफ है, वेल लेमिनेटेड होते हैं। प्लस उसका ऐड होता है। ये तो हो गया कॉमिक्स का कवर, यहाँ पर हो गया कॉमिक्स का ऐड। तो उसका ऐड क्या है, कैसा आया था, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए ऐड में हेमंत कुमार जी का चित्रांकन है और उसके अलावा उसकी थोड़ी सी समरी। तो पहला है इसमें राजनगर रक्षक, दूसरा है हाइबरनेशन, अगेन डबल स्प्रेड कवर है और ऐड काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए आप, थर्ड इसमें है राजनगर रीबूट। बहुत बढ़िया कवर लग रहा है, ज़बरदस्त कवर आर्ट है डबल स्प्रेड में, देखिए आप। और फिर उसका ऐड है और उसकी समरी है। फिर है राजनगर रीलोडेड, फिर वही अंदर ऐड, बाहर डबल स्प्रेड कवर। और उसके बाद में है राजनगर रण क्षेत्र, अंदर ऐड है उसका। और फाइनली है राजनगर उद्धार। तो 6 कॉमिक्स इसमें थी, 6 के कवर कार्ड्स हैं। तो पूरा डबल स्प्रेड कवर आपको देखने को मिल जाता है, अंदर ऐड देखने को मिल जाता है। और थोड़ा स्पेशल इसलिए है कि डबल स्प्रेड वाले हैं, अदरवाइज़ डबल स्प्रेड के आपको मिलेंगे इसे बालचरित सीरीज़ में और राजनगर रक्षक सीरीज़ में, या और भी कोई सीरीज़ होगी तो उसमें मिलेंगे। नागायण में भी अगर सिर्फ एक इतनी कांड में मिलेगा आपको, तो ऐसा कुछ होता है। तो बालचरित के और राजनगर रक्षक के थोड़े से स्पेशल हैं कवर कार्ड्स, अच्छे लगते हैं। मतलब एक तरीके से एक अच्छी नोवेल्टी है। और इसका आइडिया, मुझे कवर कार्ड्स का आइडिया आया था जो जीके कार्ड्स का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उससे मुझे आया। तो एक थे मित्र हमारे, वो पूछ रहे थे मतलब ग्रुप में कि किसी को सेल वगैरह करने हैं क्या, तो उससे मुझे आइडिया है। मैं क्या कवर कार्ड्स के पर एक वीडियो बनाया जाए। तो ये है राजनगर रक्षक के कवर कार्ड्स। नेक्स्ट है बालचरित श्रृंखला, ये भी सुपर कमांडो ध्रुव की श्रृंखला है। तो ये बालचरित की नोवेल्टीज सारी रखी हुई है इसमें, खाली MDF का स्टिकर अलग किया हुआ है और वो मिल नहीं रहा मुझे, वो कहाँ रख दिया पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा। तो एक तो पेपर स्टिकर दिख गया होगा आपको इसमें, और उसके अलावा स्केच कार्ड है। ये अनुपम सिन्हा जी ने जो नया कवर बनाया था उसका स्केच कार्ड है ये। और हमारे पास फिर से ये भी 6 पार्ट की सीरीज़ थी। पहली हंटर्स, दूसरी फ्लैशबैक, देन फिर नो मैंस लैंड, फीनिक्स, फिर डेड एंड 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 गेम। और सभी डबल स्प्रेड में थे। तो ये भी राजनगर रक्षक की तरह आपको डबल स्प्रेड का कवर मिलेगा कॉमिक्स के हाफ साइज़ में, और इसके अंदर जो है आपको ऐड मिलेगा। और क्या शानदार ऐड हुआ, और समरी मिलेगी। और पहले कॉमिक्स से ऐड मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि बाकी तो सीरीज़ होती है। तो जैसे आपको हंटर्स के अंदर जो कॉमिक्स होगी उसके अंदर फ्लैशबैक ऐड भी होगा, लेकिन हंटर्स का ऐड हंटर्स कॉमिक्स में नहीं होता, इसलिए ये कवर कार्ड थोड़े स्पेशल हो जाते हैं। फ्लैशबैक अगेन डबल स्प्रेड का कवर है, ओपन नहीं हो रहा, कहीं चिपका हुआ है कि फट ना जाए। ये देखिए, ओहो, इसको केयरफुली खोलना पड़ेगा। ये रहने देता हूँ मैं अभी, वरना वो जल्दबाजी में फट जाएगा, इसको मरम्मत करके करना पड़ेगा। फ्लैशबैक थर्ड जो है वो है नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड का एक शानदार ऐड बनाया अनुपम जी ने, समरी है। फिनिक्स का डबल स्प्रेड का कवर, और फिनिक्स के अंदर जो है फिनिक्स कॉमिक्स का ऐड। डेड एंड में डबल स्प्रेड का कवर अगेन, और डबल स्प्रेड कवर अंदर ऐड है। और एंड गेम में भी सेम वही डबल स्प्रेड कवर मिल जाएगा आपको, और अंदर जो है ऐड मिल जाएगा। तो ये है बालचरित के कवर कार्ड्स। तो इस तरह से मैं रखता हूँ। पहले मैं पूरा सेट एक साथ रखता था, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती थी कि मैग्नेट स्टिकर्स क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो थिक होते हैं, प्लस उसकी कटिंग अलग अलग टाइप से होती है, तो वो डैमेज कर देते हैं बाकी नोवेल्टीज़ को। तो मैंने ऐसा किया कि भाई ट्रेडिंग कार्ड्स अलग कर लो, स्टिकर्स अलग कर लो, कवर कार्ड्स वाले स्केच अलग कर लो। इस तरीके से मैंने थोड़ा किया, प्रयास करा है कि थोड़ा सा इनको सॉर्ट आउट स्थिति में सॉर्ट आउट करके रखा जा सके। और इसके बाद में जो है नेक्स्ट है सिटी विदाउट ए हीरो। तो इसमें 4 ही कॉमिक्स हैं, जल्दी से इसकी जो है मैं शो कर पाऊँगा आपको। चलिए करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको सारे नोवेल्टीज दिखाऊंगा, तो इंटरेस्टिंग भी रहेगा काफ़ी आपके लिए, और यूनिक टाइप का एक वो बन जाएगा वीडियो। तो पहला कॉमिक्स इसमें है कोड नेम कमेट। डबल स्प्रेड कवर नहीं था तो आपको सिंपल ऐसा मिलता है, पीछे उसका ऐड मिलेगा कोड नेम कमेट का, और उसके बारे में समरी मिलेगी। सेकंड कॉमिक्स था ब्रेक आउट, अगेन पीछे ऐड,
आगे कवर आर्ट। फिर है ये 2 मैक्सिमम सिक्योरिटी, वो भी सिंगल ही कवर था, पीछे उसका ऐड है। और फिर लास्ट जो है, लास्ट स्ट्रेन में आपको डबल स्प्रेड मिल जाएगा कवर, देखिए, और उसके अंदर उसका जो है ऐड मिल जाएगा। तो जल्दी हो गया काम, ये इसको रख देते हैं। ये है भाई सिटी विदाउट ए हीरो के कवर कार्ड्स। राज कॉमिक्स भाई संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी में अब तो पेपर बैग्स में नोवेल्टीज़ ही रिमूव कर दी बिल्कुल ही। जो जिन्होंने कमबैक करा था ना 2021 में, नए पब्लिकेशन शुरुआत करी थी, धमाकेदार करी थी, मतलब इनकी नोवेल्टीज़ का भी अपना एक अलग चार्म होता था। मनोज गुप्ता जी नोवेल्टीज़ कम देते थे, लेकिन कॉमिक्स थोड़ी सस्ती होती थी। संजय जी कॉमिक्स थोड़ी कॉस्टली होती थी, बट एक स्टैंडर्ड था उनका कि भाई नोवेल्टीज़ आएंगी विद नोवेल्टीज़ और पॉलीबैग पैक आएंगी। ओहो, अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें शायद 19 या 20 कवर है, मुझे भी याद हो जाएगा कितने कवर है। तो इनका जो नया कवर आर्ट बनाया था ललित कुमार शर्मा जी ने, उसका ये स्केच कार्ड, और ये 19 से 20 जितने भी कवर काउंट कर लेंगे। मिलन यामिनी, पीछे उसका ऐड, पराजय, फिर उसका ऐड, स्केरी, आई थिंक ये सीक्वेंस में नहीं है, उसका ऐड, नेवला तंत्र, पीछे उसका ऐड, विषया, आई थिंक ये सबके कवर जो आर्ट हैं वो लगभग ऐड वगैरह सेम ही है, तो पीछे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए युगल सृष्टि, तो मैं सीधा से ऐसे दिखाया था, मिलन पागल नागिन, अम्बरीश, देवकन्या, परम विषया, फैरो, काल सर्प, श्राप, प्रतिशोध, रणनीति, अधूरा प्रेम, नाग ज्योति, कोबराक, पंचनाग। तो ये कवर कार्ड से मैं काउंट कर लेता हूँ, तो बैक से दिखाता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो ये 20 नहीं है, 19 है। ये अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज में जो है 19 कवर कार्ड्स हैं। रख देते हैं इनको भी, इस तरीके से रखेंगे तो दोनों तरफ से आर्ट विजिबल होगा। पंचनाग का कवर आ रहा है, कोई बात नहीं। वीडियो होगा लंबा, क्योंकि मैंने सारे के सारे जितने मेरे से अवेलेबल हैं, आतंककर्ता को मैं छोड़ रहा हूँ, उसमें 20 है और फिलहाल वो अवेलेबल नहीं है सारे, वो ढूंढने पड़ेंगे। वो आतंककर्ता वाले वो कहीं एक जगह रखे हुए हैं, और बाल चलता वाला भी ढूंढना पड़ेगा, अपने कहाँ गया। खैर इसको मैं बाद में पैक कर लूँगा, आपका समय ख़राब नहीं किया जाएगा। इसके बाद हमारे पास में है डोगा का, ये एकमात्र मेरे पास कलेक्टर एडिशन है संजय गुप्ता जी वाला, या मैं बोलूँगा डोगा का नहीं, संजय गुप्ता जी लेके कलेक्टर एडिशन। तो स्केच कार्ड है इसका, ये पेपर स्टिकर आया था साथ में, और ये है इसमें 11 कॉमिक्स ने, आई थिंक 8 कॉमिक्स थी, हाथ और हथियार, उसका ऐड। ओहो, ये भी थोड़ा चिपका वैसा है, मारा गया डोगा, उसका ऐड, मरेंगे डोगा के दुश्मन, उसका ऐड, डोगा को गाडो, उसका ऐड, कायर और उसका ऐड, देन और समरी ऑफ कोर्स, मृत्युदाता और उसका ऐड, डेडलाइन उसका ऐड, और टॉम्बे ट्रिक उसका ऐड। आई थिंक ये 8 है, काउंट करें नहीं लेकिन 8 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है ये डोगा के कवर कार्ड्स। तो कवर कार्ड्स एक अलग ही नॉवेल्टी देखने को मिली, और थोड़ा सा कि पब्लिशर के लिए भी इजी इसलिए हो जाता था कि कलेक्टर एडिशंस हों या पेपर बैक हो, उसके अंदर नॉवेल्टी आपको चूज़ करनी पड़ती, सिलेक्शन करना पड़ता। तो पहली बार में तो उन्होंने जोश जोश में निकाल दी नॉवेल्टीज वगैरह, तो डिसाइड करना मुश्किल होता है, फिर रेलेवेंट या इरेलेवेंट नॉवेल्टीज़ बन जाती हैं। इसमें थोड़ा सा सेफ साइड ये हो जाती है कि भाई जितने कॉमिक्स शामिल है उनके कवर कार्ड्स बनाने, तो वो रेलेवेंट भी होता है, पता भी होता है कि कौन सी नॉवेल्टीज़ है। इसके बाद में आती है आखिरी सीरीज़ की नॉवेल्टीज़, आखिरी के कवर कार्ड्स। चलिए देख लेते हैं। इसमें फिर 8 कॉमिक्स थी और सिंगल कवर्स ही थी, पता याद नहीं आ रहा कोई डबल स्प्रेड था भी या नहीं। तो ये है उसका स्केच कार्ड, और ये हैं जो है उसके कवर कार्ड्स। तो कवर कार्ड्स किस सीक्वेंस में है, ये सीक्वेंस कुछ नहीं है। पहला मुझे याद है थोड़ा बहुत, तो विश्व रक्षक था पहला कॉमिक्स, नहीं विश्व रक्षक नहीं था, पहला था आखिरी रक्षक। आखिरी रक्षक था पहला कॉमिक्स उसका, इसका आया मज़ा आया भाई। कवर कार्ड ऐड, फिर शायद था शायद याद नहीं आ रहा, परकालों की धरती था शायद, उसका ऐड सेम है।
ब्रह्मांड योद्धा, उसका ऐड सेम है ऐड, खैर रैंडम दिखाया था। अदृश्य षड्यंत्र उसका ऐड, ब्रह्मांड संहिता जो लास्ट का पार्ट था उसका ऐड, ब्रह्मांड विस्मरण उसका ऐड, विश्व रक्षक का ऐड तो सेम ही होगा शायद, उसका ऐड क्या शानदार ऐड था, और ब्रह्मांड विखंडन और उसका ऐड। तो ये 8 कॉमिक्स थी आखिरी सीरीज़ में। सबसे ऊपर तो धीरज वर्मा जी का आर्ट ही रखना पड़ेगा भैया, तभी आएगा मज़ा। और यही इसका मैग्नेट स्टिकर भी बना था, बहुत शानदार आर्ट है। आखिरी श्रृंखला के सारे कवर कार्ड्स। इसके अलग अलग वीडियो भी बनाए जा सकते थे, लेकिन फिर मज़ा नहीं आता उसमें। तो फिर क्या, आप उसका अनबॉक्सिंग वीडियो देख लो, उसमें आपको सारा मिल जाएगा। तो मैंने कहा कुछ अलग करना है तो सबका एक साथ बना देते हैं इनका। एक फाइनल हमारे पास बचता है नागायण। तो नागायण का ये है, देखिए ये कवर कार्ड्स। इसका तो सीक्वेंस अपने को रटा हुआ है, तो सीक्वेंस से दिखाएंगे आपको। सीक्वेंस में ही है, वैसे रिवर्स में है सीक्वेंस पूरा। तो ये है नागायण का स्केच कार्ड जो काफ़ी शानदार है, और ये है उसके कवर कार्ड्स। पहला है वर्ण कांड, फर्स्ट जो पार्ट था वो, पीछे उसका ऐड एंड समरी। वाह क्या कवर है भाई, ज़बरदस्त, क्या ऐड है। सेकंड है ग्रहण कांड, पीछे उसका ऐड। फिर है हरण कांड, थर्ड पार्ट, पीछे हरण कांड का ऐड। फोर्थ शरण कांड का ऐड। फिफ्थ हरण कांड दहन कांड, उसका दहन कांड का ऐड, क्या गजब का ऐड है। रण कांड 6th पार्ट, उसका ऐड एंड समरी ऑफ कोर्स। समर कांड पार्ट 7, उसका ऐड। इति कांड डबल स्प्रेड में था तो डबल स्प्रेड भी दिया है, बहुत अच्छी बात। उसका ऐड भी है अंदर, प्लस उसका समरी। उपसंहार में ये था कि इसका शायद कोई ऐड नहीं आया था, तो इसमें पीछे इसका पेंसिल वर्जन दिया है। तो इस तरीके से ये 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्ड्स होते हैं नागायण के। और शायद ये सबसे अब तक का सबसे कॉस्टली कॉमिक्स है संजय गुप्ता जी की तरफ से, या मैं बोलूँ राज कॉमिक्स में जितने भी कॉमिक्स पब्लिश हुए हैं, आई थिंक ये सबसे कॉस्टली होगा। 4200 रुपये इसका MRP था। कई बार मैं बता चुका हूँ, इवन जब वो अनाउंस हुआ था तो 5000 था। एक बार तो हमारे भी जो है पाँव तले से ज़मीन खिसक गई थी। मैं कर 5000 रुपये का किस प्रकार से परचेज किया जाएगा, जो भी है। तो संजय गुप्ता जी का हेड, वो उनकी मैनेजमेंट टीम है, वो करते हैं डिसाइड वगैरह जो भी है। तो ये है भाई मेरी तरफ से कवर कार्ड का एक रिव्यू, जिसमें सभी शामिल तो नहीं किए गए हैं ऑफकोर्स, इसमें शामिल किए गए हैं जो इस बॉक्स में अवेलेबल थे। पेपर बैग्स मैं कहूँगा कि कलेक्टर एडिशन के सारे शामिल कर लिए गए हैं, लेकिन सिर्फ आतंक हर्ता का मैंने छोड़ दिया है, वो छोड़ा गया है एक मेरी तरफ से, क्योंकि उसके सारे वॉल्यूम के अवेलेबल नहीं थे अभी फ़िलहाल। और इसके अलावा जो है एक पेपर बैग्स के साथ में जो कवर कार्ड्स मिले थे वो भी मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं, जैसे कि नागराज और मिस्किलर वाला जो बुगाकू, या जो नागराज और सुपर कॉर्न ध्रुव का जो सेट आया था, उनके साथ भी कवर कार्ड्स मिले थे, वो मैंने शामिल नहीं करे हैं। इस तरीके से जो है ये वीडियो कंप्लीट होता है। इसको भी मैंने पॉलीबुक में डाल लिया है। और लास्ट चलो चलते चलते मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि मैंने इससे पहले हेलो बुक माइन से मैं पहले ऑर्डर किया करता जब मैं शुरुआत जुड़ा था कॉमिक्स से, तो उसके मैंने देखो बिल भी ऐसे संभाल लिए थे। उनके बिल काफ़ी अच्छे आते थे, इस तरीके से देखिए ऐसे बिल आते थे उनके, कि वो टिक मार लेते थे कौन से कॉमिक्स है कौन से नहीं है, और कुछ में मेंशन कर देते थे कि एक इनको नहीं दी है उनका रिफ़ंड मिल जाएगा, ऐसा कुछ मेंशन कर दिया करते थे, कुछ ऐसा बिल मिलेगा। तो इन बिल्स को भी मैं संभाल के रखता था पहले। ये भी एक तरह की नोवेल्टी का फील देते हैं। जैसे देखो ये एक कॉमिक्स थी, तो एक कोई बदन के काटा हुआ क्या कर रखा है, जो भी है, तो ये उनके बिल वगैरह हैं। और भी बहुत सारे बिल थे, कुछ यहाँ हो गए होंगे तो थोड़ा बहुत। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिफंड इन द वैलेट, तो इन्होंने मेरी एक ये कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी बुक, तो उनका वो करा। तो ये इतने सारे बिल हैं। आजकल तो फिर बिल क्या इस तरीके के आने लग गए थे हेलो बुक माइन के, ये देखिए ऐसे स्टिकर टाइप के आने लग गए थे। और फिर बाद में ये बिल जो है वो चिपक कर के आने लग गए थे, जो कॉमिक्स की जो पैकिंग हुआ करती थी उस समय, तो उनके ऊपर चिपक करके आते थे। अभी यहाँ पे पड़ा भी होगा कोई इसमें बिल चिपका हो, देखिए जैसे ऐसे ही चिपका हुआ बिल पड़ा एक। तो अब वो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा आप देख सकते हैं कि अच्छा कितने बिल होंगे। तो अभी फ़िलहाल तो मेरे ज़्यादातर पार्सल जीके कार्ड की तरफ से आ रहे हैं, तो उससे भी मैंने चेक करा तो मेरा 45 से लेकर 50,000 तक का मैंने उसमें ट्रांसलेशन कर रखा था, उससे भी ज़्यादा कॉमिक्स आई होंगी। तो ये देखिए इतने तो बिल हैं हेलो बुक माइन के। और भी काफ़ी सारे सेलर से मैंने लिए, तो पता नहीं कितने की ली होगी, मुझे कोई आइडिया नहीं। तो खैर इसी के साथ में मैं इस अनबॉक्सिंग को फिलहाल एंड करता हूँ। अनबॉक्सिंग नहीं, ये जो कवर कार्ड्स की जो एक नोवेल्टी का मैंने बनाने का प्रयास करा था। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। अंत तक बनाने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।